Hello everyone, welcome to our today's topic. Today's topic is nervous system. आज हम अपने लेक्चर में ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखने वाले हैं. ओके, अब नर्वस सिस्टम क्या है और किस तरह से ये काम करता है. अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर देखें तो एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बनती है सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं टिश्यू सिस्टम यानी बॉडी के ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब यहां जो हम देख रहे हैं एटम से बन गए मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बन गई सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी. इस पूरे के पूरे बॉडी में हर एक छोटे मॉलिक्यूलर लेवल तक कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है. अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो इसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं. हमको किसी ऑर्गन में कोई चीज चेंजेस करना है, चेंजेस इन द सेंस जैसे कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है वो नॉर्मल रहेगा यानी 12 पर मिनट. लेकिन अगर किसी को दौड़ना है, कोई स्ट्रीनस एक्सरसाइज करना है तो यहाँ हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं. यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन कैसे, जैसे कि अगर भागना है तो रेस्पिरेशन का रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा. और हमने कैसे किया ये हमने कोऑर्डिनेटेड मैनर में किया. सेल से लेकर हर एक छोटे से, सपोज एटम से लेते हैं और बॉडी के सारे सिस्टम को जो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करेगा वो है नर्वस सिस्टम. कौन करेगा सारे बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल, वो है बॉडी का नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम को डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स which transmit nerve impulses between the parts of the body. ऐसा नेटवर्क सेल्स का और फाइबर्स के, नर्व्स का मतलब नर्व्स के सेल्स का और फाइबर्स का जो बॉडी में हर एक जगह फैला हुआ है, और ये क्या करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर इम्पल्स कैरी करता है. इम्पल्स यानी यहाँ पर अगर आपको समझना है तो सिंपली मैसेज. क्या कैरी करता है, ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेजेस को कैरी करने का काम करता है. इसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम. मेन फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी पार्ट्स. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स है, सबसे पहले हम इनका जो है यहाँ पर पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे. नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलेंगे CNS, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दूसरा जो पार्ट है वो है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड अगेन इनटू 2 पार्ट्स, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड दूसरा जो है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. अब जो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है इसको फिर से हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब हम एक एक करके सबको डिटेल्स में देखने वाले हैं. हमारा सबसे पहला हिस्सा है दैट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मास्टर कंट्रोल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. क्यों करके इसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो प्रेजेंट है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अगर हम देखें नाउ अपर, ब्रॉडर, देखो ऊपर है, ब्रॉड है, और साथ साथ में किसके अंदर, ये अंदर किसके रखा हुआ है, हेड के अंदर रखा हुआ पोर्शन है. इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रेन. दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो है लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर.
कैसा है, लॉन्ग है, नैरो स्ट्रक्चर, और कैसा रखा हुआ है, नीचे के साइड में, यानी लोअर। सीएनएस के कितने पार्ट, 2 पार्ट। पहला है ब्रेन, जो कि अपर, ऊपर रखा हुआ है, ब्रॉड है और हेड के अंदर वेल प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। दूसरा जो हिस्सा है वो है लोअर, नीचे के साइड, लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर है, जिसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो जोड़े रखने का काम करता है वो है ब्रेन स्टेम। वो क्या है, ब्रेन स्टेम। ओके, अब सीएनएस के कितने पार्ट हो गए, 2, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, क्लियर है। ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, मैसेजेस को एनालाइज करना, इसका भी मेन फंक्शन वही है, लेकिन ब्रेन जो है यहाँ पर बॉडी के सारे विसरल फंक्शंस को यहाँ पर जो है कंट्रोल करता है। अलॉन्ग विद दैट ब्रेन हैज टू परफॉर्म टू मेनी फंक्शंस फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, इट प्रोवाइड्स the area for various nerves throughout it. Okay, now brain and spinal cord, सारी vital visceral जो activities रहेगी वो यहाँ से कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट टू दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगला हमारा पॉइंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका नाम देखो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में इस तरह नर्व्स जो है सब साइड फैली हुई है। ये जो नर्व यहां से निकल रही है ये 2 प्रकार की नर्व्स है, ये क्रैनियल नर्व्स है और स्पाइनल नर्व्स है। जो नर्व्स ब्रेन से निकलेगी उनको हम बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये जो नर्व्स है ये पूरी की पूरी बॉडी में हर एक पार्ट तक फैली हुई है। नाउ दिस नर्व्स आर made up of numerous nerve fibers. These nerve fibers are mainly of 2 types. Number 1, afferent nerve fibers. Number 2, efferent nerve fibers. अब जो afferent nerve fibers है इनको हम सेंसरी नर्व्स भी बोलते हैं। afferent को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स। अब इनको हमने सेंसरी क्यों बोला, क्यों करके ये जो नर्व्स रहेगी ये सेंसरी ऑर्गन से, किसी भी सेंसरी ऑर्गन से ये क्या करेगी, मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करेगी। ओके, दूसरी हमारी कौन सी नर्व्स है, दूसरी हमारी नर्व्स है मोटार नर्व्स, जिनको हम बोलते हैं इफरंट नर्व्स। ये जो इफरंट नर्व्स रहेंगी जिनको हम मोटार नर्व भी बोलते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कहाँ ले जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम मसल का लेते हैं तो ये कहाँ ले जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक ले जाने का काम करेगी। एक क्या करती है, ऑर्गन से, किसी भी सेंसरी ऑर्गन से ये कहाँ ले जाती है, सीएनएस में प्रोसेसिंग के लिए। दूसरी क्या करती है, सीएनएस से लेती है मैसेजेस को और कहाँ पर ले जाकर दे देती है, मसल्स तक या किसी भी दूसरे ऑर्गन्स तक ले जाकर दे देती है। ये क्या है दोनों, ये दोनों भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्या है, नर्व फाइबर्स है। ओके, अब अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये बॉडी और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच का लिंक है। अब इसको बॉडी और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच का लिंक क्यों बोला, लिंक मतलब क्या, देखो बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं, जो भी यहाँ पर जो सिचुएशंस आती है, इनको अगर बॉडी फेस नहीं कर सकेगी और राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले सकेगी तो सरवाइव नहीं किया जा सकता है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये बॉडी को अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग तरह के जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस रहेगी, इसमें बॉडी को किस तरह से चेंज करना है और किस तरह से अडाप्ट करना है सारी चीजों को, और किस तरह सरवाइव करना है टू बी फिटेस्ट, ये दिखाती है। इसीलिए इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोले हमने, इट इज लिंक बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या बोला था, मास्टर कंट्रोल, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्दर डिफरेंशिएशन। नाउ पीएनएस को हम
और दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब विसरल नर्वस सिस्टम को हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसको विसरल क्यों बोला? क्योंकि बॉडी में ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, इस तरह के जो भी काम चल रहे हैं ये सब विसरल एक्टिविटीज है। विसरल एक्टिविटीज यानी जिनके बिना बॉडी का काम नहीं चल सकेगा। इस तरह के जो एक्टिविटीज होती है इनको बोलते हैं विसरल, और जो ऑर्गन इस तरह का काम करते हैं इन सबको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। ये जो हमारी सिस्टम है ये सारे विसरल ऑर्गन्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? विसरल नर्वस सिस्टम। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्या है सिंपैथेटिक? सिंपैथेटिक यानी जब भी कभी सिचुएशन फाइट और फ्लाइट यानी कि डू और डाई, आपको पता है डू और डाई की सिचुएशन यानी कैसी? करो या तो मरो। इस तरह की सिचुएशन अगर कभी भी हमारे सामने आएगी तो ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खुद के जो है प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अब कोई सिचुएशन आ गई है, कोई जो डेंजर था, सपोज कोई सिचुएशन डू और डाई की इस तरह हमारे सामने आ गई, बॉडी ने अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया, बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर ली और अब बॉडी फिर से नॉर्मल हो चुकी है। सिचुएशन जो थी वो भी नॉर्मल हो गई है, बॉडी इज नाउ सेफ। तो ये सब जो हमने एक्टिवेट किए थे सिस्टम, इन सब को फिर से कूल डाउन, काम डाउन करना पड़ेगा ताकि एनर्जी ज्यादा लॉस नहीं हो और एनर्जी का रिस्टोर हो सके। जो सिस्टम इसको कूल डाउन करने का काम करेगा उसको हम बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ये इसके क्या करेगा? टोटल अपोजिट। ये अरोजल का काम करेगा तो ये कूल डाउन करने का काम करेगा। नाउ नेक्स्ट टू दैट जो हमने देखा पीएनएस के दो, एएनएस एंड एसएनएस। अब हम एसएनएस देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है? इट विल कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स फॉर फर्दर मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर है? नाउ हमने अभी देखा नर्वस सिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is again divided into brain and spinal cord. फिर उसके बाद peripheral nervous system is divided into autonomous nervous system and somatic nervous system. Again it is known as, also it is known as VNS यानी visceral nervous system as it control the visceral activities. फिर it is again divided into sympathetic and parasympathetic. Fight or flight situation, cool down, calm down the body to normal position. Okay, this is about central nervous system and peripheral nervous system, which together comprises nervous system of human. Hope today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.